Hello everyone and welcome to my channel Miraki YouTube. So we have already solved and discussed all the questions of NET Public Administration December 2019 exam on the channel. In today's video we shall be doing a complete analysis of NET Public Administration December 2019 exam with respect to the number of questions per unit, topics asked from each unit as well as the difficulty level. तो हालांकि जब हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे तो हमने वो कौन से यूनिट में से कौन से टॉपिक में आए थे हमने साथ ही डिस्कस किया था, पर यहाँ पर हम एक ओवरऑल व्यू लेंगे पूरे पेपर का, एक ब्रॉड पिक्चर देखेंगे कि टोटल किस किस यूनिट में से टोटल कितने कितने क्वेश्चंस आए, कौन से मेन मेन टॉपिक्स में से आए और उनका लेवल था वो उन क्वेश्चंस का वो कैसा था। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। नाउ जैसे कि आपको पता है कि सिलेबस में हमारे 10 जो है वो यूनिट्स हैं, तो यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया है कि टोटल हर यूनिट में से कितने क्वेश्चंस आए हैं। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस पर यूनिट आर एज फॉलोज। फर्स्ट यूनिट इंट्रोडक्शन टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में से 7 क्वेश्चंस हमारे आए हैं टोटल। एडमिनिस्ट्रेटिव थॉट में से 17 क्वेश्चंस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन से 11 क्वेश्चंस हैं आपके, स्टेट एंड लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से 16 क्वेश्चंस हैं, कंपैरेटिव एंड डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट 5 में से 9 क्वेश्चंस हैं, यूनिट 6 इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में से 11 क्वेश्चंस हैं, सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन में से 2 क्वेश्चंस हैं और यूनिट 8 पब्लिक पॉलिसी में से 10 क्वेश्चंस हैं। यूनिट 9 गवर्नेंस एंड गुड गवर्नेंस जो कि कम्प्लीटली न्यू हमारा जो यूनिट था, जो कि न्यू सिलेबस में ऐड किया गया, उसमें से 6 क्वेश्चंस हैं एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी में से आपके 11 क्वेश्चंस हैं। तो ये है पूरी डिस्ट्रीब्यूशन क्वेश्चंस की। अगर आप इन सबको ऐड करेंगे तो आपके टोटल हमारे बन जाएंगे 100 क्वेश्चंस, राइट। तो हम देख सकते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आए हैं दोज आर फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेटिव थॉट, 17 क्वेश्चंस आपके आए हैं। और सबसे कम अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो वो सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट 2 उसमें से आए हैं 2 क्वेश्चंस। उसके बाद जो कम क्वेश्चंस हैं वो यूनिट 9 गवर्नेंस एंड गुड गवर्नेंस में से हैं, 6 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो अगर आप इसको और अच्छे तरीके से समझना चाहें, देखना चाहें, कंपैरिजन करना चाहें इन यूनिट्स का, तो मैंने आपके लिए यहाँ पे एक पाई डायग्राम बनाया है, पाई चार्ट बनाया है। यहाँ इस डायग्राम को देखकर आप थोड़ा सा और आइडिया लगा सकते हैं कि किस किस यूनिट में से किस प्रोपोर्शन में आपके जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे गए हैं। तो आप यहाँ पे हम देखते हैं। नाउ यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है यूनिट 1। तो यहाँ से 7% क्वेश्चन, क्योंकि जो हमारे टोटल नंबर क्वेश्चन है वो 100 ही है, तो यहाँ पे परसेंटेज इज इक्वल टू नंबर ऑफ क्वेश्चन, तो 7 क्वेश्चन आपके हो गए। ठीक है, 17 क्वेश्चन आप सब देख सकते हैं। सबसे ज्यादा जो बड़ा स्लाइस है वो इस ये रेड वाला स्लाइस है विच इज एडमिनिस्ट्रेटिव थॉट। अगर उसके बाद अगर हम सेकेंड नंबर पे बात करें तो वो ये पर्पल स्लाइस है विच इज यूनिट 4 स्टेट एंड लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद अगर हम बात करें तो वो है ये 11 ऑरेंज वाला और ये डार्क पर्पल वाला जो है, दीज आर इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन और रिसर्च मेथोडोलॉजी। ठीक है, और उसके बाद है जो हमारा 10% वाला है, दैट इज पब्लिक पॉलिसी। तो अगर मैं मेन एरियाज की बात करूं तो इस पेपर में जो 2019 का पेपर है कौन से निकल के आ रहे हैं, यूनिट 2 एडमिनिस्ट्रेटिव थॉट, उसके बाद स्टेट एंड लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक पॉलिसी एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी। रिसर्च मेथोडोलॉजी तो आपका वैसे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट है, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन जो हैं वो आपके पेपर 1 में भी इसमें से आते हैं, तो इस पर तो अपने ध्यान देना ही देना है। यहाँ पर मैं आपको मेंशन करना चाहूँगी कि जो यूनिट हमारा है स्टेट एंड लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ये वाला, और एक हमारा जो यूनिट है इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट 6, ठीक है, इनमें से क्वेश्चन जो ज़्यादा होने का कारण एक ये भी है क्योंकि 2 इस बार हमारे कॉम्प्रीहेंशन पैसेजेस आए थे, क्वेश्चन नंबर 91 to 100 हमने किए हैं। ठीक है, तो वो जो पैसेजेस थे वो इन टॉपिक्स में से थे, तो डायरेक्टली मतलब उसमें से 5 क्वेश्चन या 5 नहीं तो 4 क्वेश्चन जो हैं आपके, 4 to 5 क्वेश्चन जो इन यूनिट से अपने आप ही आ जाते हैं। तो हमारे इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन से फिस्कल फेडरलिज्म का टॉपिक था, तो 5 क्वेश्चन वहीं से हो गए। एंड ऐसे स्टेट एंड लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में से भी हमारा जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का जो पैराग्राफ है वो आपका यूनिट 4 स्टेट एंड लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से आया था। तो ये भी एक रीजन हो सकता है कि इनका प्रोपोर्शन है, जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है इन यूनिट से वो ऑटोमेटिकली ज्यादा हो गए हैं।
अब ये तो हो गया ब्रॉड डिस्ट्रीब्यूशन की किस यूनिट में से कितने क्वेश्चंस आए। अब हम डिटेल में देखेंगे कि हर यूनिट में से कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आए। ठीक है, तो आगे देखते हैं। नाउ फर्स्ट यूनिट इंट्रोडक्शन टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें से टोटल 7 क्वेश्चंस आए। वो टॉपिक्स कौन कौन से हैं जहां से क्वेश्चन आए? मीनिंग ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें से डेफिनेशन आई थी, जो आपके अलग अलग थिंकर्स या ऑथर्स होते हैं उन्होंने अलग अलग तरीके से डिफाइन किया होता है। तो एक डेफिनेशन आई थी, वो थी मैक क्वीन की एक डेफिनेशन थी। तो वहां से क्वेश्चन था मीनिंग ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। उसके बाद प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के क्वेश्चन है, जिसमें आते हैं हमारे यूनिटी ऑफ कमांड में से क्वेश्चन है, स्पैन ऑफ कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन और लीडरशिप की थ्योरी भी एक थी जो थी मैनेजरियल ग्रिड, वहां से क्वेश्चन आया था। और एक आया था पैराडाइम शिफ्ट फ्रॉम गवर्नमेंट टू गवर्नेंस, जिसके अंदर क्वेश्चन था मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस के ऊपर एक क्वेश्चन था। तो ये क्वेश्चंस थे आपके यूनिट 1 इंट्रोडक्शन टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में से। अगर हम बात करें कि इन क्वेश्चंस का डिफिकल्टी लेवल कैसा था, किस तरीके के क्वेश्चंस थे, तो क्वेश्चंस मुश्किल नहीं थे। फॉर एग्जांपल, अगर आपने मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस नहीं भी पढ़ा होता तो आप ऑप्शंस को पढ़कर कॉमन सेंस के बेसिस पे भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, और ये जो क्वेश्चंस हैं ये भी ज्यादा डेप्थ में आपसे नहीं पूछे गए, सिंपल क्वेश्चन से। अगर आपको बेसिक कंसेप्ट पता है कि यूनिट ऑफ कमांड क्या है, स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या है, तो आप उसको पढ़कर, क्वेश्चन को पढ़कर, उसके ऑप्शंस को पढ़कर आराम से बता सकते थे। कम्युनिकेशन में से भी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आया था, ग्रेप पाइन का जो था वो क्वेश्चन आया था। तो ओवरऑल मैं कहूंगी इजी क्वेश्चन थे। ये जो डेफिनेशन होती हैं आपको याद करनी पड़ती हैं या कुछ आप कीवर्ड्स बिठाने पड़ते हैं, तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं। तो ये वाला एक क्वेश्चन था बिल्कुल फैक्चुअल था, बाकी इजी थे। अगर आपने एक बार भी पढ़ा है तो आप इनको सॉल्व कर सकते थे। नाउ यूनिट 2 एडमिनिस्ट्रेटिव थॉट, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस इस यूनिट से आए हैं। कौन कौन से थिंकर से आए हैं हम देखते हैं। कौटिल्य से 2 या 3 क्वेश्चन से आई थिंक, फिर एफ.डब्ल्यू. टेलर से, हेनरी फेयल, गुलिक एंड उर्विक, गुलिक से 2 क्वेश्चन हैं इस बार, मैक्स वेबर, क्रिस एरजाइरिस, पीटर ड्रकर, अब्राहम मैस्लो, मिनोब्रुक पर्सपेक्टिव, जिसमें हमारा न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का क्वेश्चन था, और न्यू पब्लिक सर्विस। तो इन टॉपिक्स में से हमारे 2019 दिसंबर के पेपर में क्वेश्चंस आए। प्लस कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो हम जनरल कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैच द फॉलोइंग आ गया, तो उसमें कोई एक पर्टिकुलर उन्होंने थिंकर नहीं है, अलग अलग थिंकर हैं, उनके अलग अलग कंसेप्ट हैं और आपको उनमें से मैच करना है। राइट, अब अगर इसके डिफिकल्टी लेवल की बात करें तो इस बार थॉट का जो पोर्शन है बहुत ज्यादा इजी है मैं कहूंगी। बिल्कुल भी ये थियोरी के गहराई में बिल्कुल भी नहीं गए, मैच करना था या सिर्फ नाम बताना था किसके साथ कौन सा थिंकर कौन से कंसेप्ट के साथ एसोसिएटेड है। तो ये ऐसे टाइप के क्वेश्चंस थे, बिल्कुल भी डिटेल में अगर हम कहें तो ये क्वेश्चंस नहीं थे। तो वही बात है कि अगर आपने पढ़ा है एक बार भी अच्छे से तो आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते थे। कौटिल्य के जो क्वेश्चंस हैं अगर हम बात करें, उनमें से टर्म्स थी जो पुराने की, सपोज कि संस्कृत में कौन से वर्ड्स यूज होते थे और उनको मैच करना था उनके मीनिंग के साथ। तो ये हो सकता है थोड़ा सा मुश्किल आपको लगे, पर जब हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं तो उसको भी मैंने एक इंटेलिजेंट गेस से उनका मतलब रूट वर्ड देकर कैसे आपको सॉल्व करना है क्वेश्चंस बताया था। तो कौटिल्य के क्वेश्चंस भी वहां पे सॉल्व हो रहे थे और बाकी बहुत बेसिक क्वेश्चंस यहाँ पे आपके पूछे गए थे एडमिनिस्ट्रेटिव थॉट के, ज्यादा डिटेल में इनमें से कोई भी नहीं था। ठीक है जी। नाउ नेक्स्ट यूनिट इज यूनिट नंबर 3 इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। 11 क्वेश्चंस आपके यहाँ से पूछे गए। टॉपिक्स कौन कौन से हैं? एवोल्यूशन ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, नीति आयोग, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन और सीवीसी, फेडरलिज्म के कुछ क्वेश्चंस थे जिसमें बात की गई थी स्टेट्स के बारे में, स्टेट्स के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, या फिर पॉलिटिशियन सिविल सर्वेंट रिलेशंस, लोकपाल, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस एंड पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन एंड रिफॉर्म्स। तो ये क्वेश्चंस थे। ज्यादातर क्वेश्चन इसमें से मैं कहूंगी सिंपल थे, पर कुछ क्वेश्चंस फैक्चुअल आप कह सकते हैं जो है इसमें हम मान सकते हैं। फॉर एग्जांपल पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन एंड रिफॉर्म्स। लेकिन अगर आपने टॉपिक किया है तो आपको नाम तो पता ही होंगे, तो आप इसमें इजीली आइडेंटिफाई कर सकते थे इनको। ठीक है, फेडरलिज्म के अंदर कुछ स्टेट्स की बात हुई थी। स्टेट्स की जो लिस्ट्स हैं हमारी इंडिपेंडेंस के टाइम पे, उसके बेसिस पे हमारे कुछ क्वेश्चंस थे। तो ये आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा फैक्चुअल आप मान सकते हैं, लेकिन जब हमने क्वेश्चन किए तो उसको भी कैसे हम वहां पे इंटेलिजेंट गेस मार सकते हैं, मैंने आपको क्वेश्चन बताया था। जैसे 4 तरीके की स्टेट्स थी,
कैटेगरी ए, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, कैटेगरी 4, जिस फोर्थ कैटेगरी में सिर्फ एक स्टेट था, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो वो सारा हमने डिस्कस किया है, पर ये पता होना चाहिए, तो मैं कहूंगी कि थोड़ा सा फैक्चुअल क्वेश्चन था। बाकी क्वेश्चंस अगर आपने पढ़े हैं तो वो इजी थे। इवोल्यूशन ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में से भी फैक्चुअल क्वेश्चन था, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन था। नीति आयोग के क्वेश्चन आप इंटेलिजेंट गेस से भी कर सकते थे। पॉलिटिशियन सिविल सर्वेंट रिलेशंस का क्वेश्चन जो था वो थोड़ा सा ट्रिकी था यहाँ पर, ठीक है, कि क्या कारण नहीं है उनके बीच में डिफरेंस का, हल्का सा उसमें दो ऑप्शंस रहते थे, तो हल्का सा ट्रिकी था, पर अगर आप दिमाग लगाएं तो आप सॉल्व कर सकते थे। तो ओवरऑल इजी टू मॉडरेट क्वेश्चंस यहाँ पर हमें दिखे, राइट। थोड़े से फैक्चुअल क्वेश्चंस। यूनिट 4 स्टेट एंड लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, 16 क्वेश्चन यहाँ से आए, और एक हमारा कॉम्प्रीहेंशन था डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के ऊपर, वो भी यहाँ से आया था। तो अगर कॉम्प्रीहेंशन आता है तो इजी हो जाता है, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चंस के आंसर्स उसमें छिपे होते हैं, ठीक है। तो अगर 5 क्वेश्चन है तो उसमें से 4 तो आपके इजीली ठीक हो ही जाने चाहिए। तो अब कौन कौन से टॉपिक से हैं? गवर्नर रोल एंड फंक्शंस, इसमें से 2 या 3 क्वेश्चन जहां तक हैं वो आए हैं। चीफ मिनिस्टर्स पावर्स एंड फंक्शंस, स्टेट सेक्रेटेरिएट, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स के ऊपर हमारा पैसेज था। एवोल्यूशन ऑफ लोकल गवर्नेंस इन इंडिया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहा। 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, स्टेट इलेक्शन कमीशन, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड अमृत। तो इनमें से अमृत जो है उस पर एक क्वेश्चन था, और इजी क्वेश्चन था। अगर आपने स्कीम पढ़ी है तो आप कर लेते, अगर नहीं भी पढ़ी थी तो आप थोड़ा सा इंटेलिजेंट गेस मार के क्वेश्चन जो है उसको कर सकते थे। गवर्नर भी मैंने आपको बताया कि 2 से 3 क्वेश्चंस थे, और आई थिंक एवोल्यूशन के ऊपर जो है थोड़ा सा मेमोरी बेस्ड या फैक्चुअल क्वेश्चन था। बाकी जो क्वेश्चन है देवर इजी, वेरी इजी, ठीक है। स्टेट सेक्रेटेरिएट में जो था वो ऑप्शंस में था, पूछा था कि नर्व सेंटर कौन सा है एक स्टेट का, कौन सा होता है। तो मतलब बहुत, अगर आप प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ पेपर कर रहे हैं तो आप इस पेपर को गो थ्रू कर सकते थे, मतलब बहुत डिटेल में इसमें कुछ नहीं पूछा गया। तो स्टेट एंड लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से भी आई वुड से कि इजी टू मॉडरेट जो यहाँ पे क्वेश्चंस रहे। नाउ कंपैरेटिव एंड डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें से क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से थे? डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का कंसेप्ट, नेचर, स्कोप एंड फीचर्स, इनको मिक्स करके 4 ऑप्शन थे कि कौन से एसोसिएटेड हैं डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, एक क्वेश्चन था। कंट्रीब्यूशन ऑफ फेडरिक्स के साथ एक क्वेश्चन था। सीएसआर के ऊपर एक क्वेश्चन था। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, 4 क्वेश्चन इससे आए हैं। 4 क्वेश्चन अगर कहूँ तो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है बहुत इजी, पर आपको याद करने पड़ेंगे, उनको आपको याद करना पड़ेगा, जो मैं आपको करवाऊंगी आगे वाली वीडियोस में आकर, ठीक है। तो इसके लिए हम इसको मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन कह सकते हैं, पर बहुत इजी है, एक बार कर लिया तो आप हमेशा के लिए याद रखेंगे। और एक क्वेश्चन था एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ यूएसए से, और एक था एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ फ्रांस। वैसे इजी थे दोनों, पर अगर आपने पढ़े हैं तो ठीक है। तो ये भी जो था हमारा इजी टू मॉडरेट लेवल का था। सीएसआर से रिलेटेड मैंने कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स आपको बताए, पर जो हमारा पेपर में क्वेश्चन जो आया था वो अगर फैक्चुअल नहीं था, कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन था, आप उसको सॉल्व कर सकते थे। Now next question unit is unit number 6, economic and financial administration। 11 questions यहाँ से आए, reason being the comprehension passage, जिसमें से 5 questions थे fiscal federalism के ऊपर। easy questions थे, वो हमने डिस्कस किए हैं। 96 to 100 जो क्वेश्चन के नंबर हैं। नाउ तो पहले तो वही टॉपिक होगा, फिजिकल फेडरलिज्म, यूनियन स्टेट फाइनेंशियल रिलेशंस। नेक्स्ट वाज मिक्स्ड इकोनॉमी टू लिबरलाइजेशन, यहाँ पे मिक्स्ड इकोनॉमी की बात हुई थी। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसीज, पार्लियामेंट्री कमेटीज, जिसमें यहाँ पर एस्टिमेट कमेटी पे क्वेश्चन था। फॉर्म्स ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस एंड परफॉर्मेंस बजट, ये टॉपिक्स में से आपसे क्वेश्चन पूछे गए। अगर मैं क्वेश्चन क्वालिटी की बात करूं या डिफिकल्टी लेवल की बात करूं, तो क्वेश्चंस कुछ बहुत ही सिंपल थे, और कुछ थोड़े से ऐसे थे जो आपको सोचने पड़ेंगे। मतलब ऐसा कोई फैक्चुअल क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर था। एक क्वेश्चन को छोड़ के जो यूनियन स्टेट फाइनेंशियल रिलेशन में था, जिसमें आर्टिकल पूछा हुआ था, वो पहले मतलब पैसेज में नहीं है, उससे पहले एक क्वेश्चन था, डायरेक्टली आर्टिकल पूछा हुआ था, वो आप कह सकते हैं कि फैक्चुअल क्वेश्चन था। लेकिन बाकी जो क्वेश्चन थे ये थोड़े से पढ़ा होना चाहिए आपने, पर थोड़े से आपको एप्लीकेशन ऑफ माइंड, तो मैं इसको अप्लाइड क्वेश्चंस बोलूंगी यहाँ पे, थे इस यूनिट के अंदर से। लेकिन ऐसे नहीं थे कि अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप उनको सॉल्व नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगा के कि ये ऑप्शन हो सकता है कि नहीं हो सकता, डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है, अगर मतलब ये है तो ये डिसइन्वेस्टमेंट होगी कि नहीं होगी। तो इस तरीके के जो थे उसमें क्वेश्चन थे। फॉर्म्स ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस में डायरेक्ट सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये हो गया आपका यूनिट 6 इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। तो मॉडरेट टू डिफिकल्ट, डिफिकल्ट तो नहीं, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस में यहाँ पे हम कह सकते हैं। Now next is unit 7, social welfare administration।
सिर्फ 2 क्वेश्चन यहाँ से आए, उनमें से एवोल्यूशन ऑफ सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया से एक क्वेश्चन है। हालांकि जो टॉपिक है स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है आपके सिलेबस में, लेकिन जब हम कंसेप्ट पढ़ते हैं सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन का तो वहाँ पे डिस्कस करते हैं कि इंडिया के अंदर सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन कैसे कैसे रही, उसकी डेवलपमेंट कैसे कैसे हुई, तो वहाँ से क्वेश्चन था टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज का। और एक था माइनॉरिटी कमीशन, जिसमें कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस में से आपका एक क्वेश्चन था। तो यहाँ पर मैं आपको बोलना चाहूंगी कि कुछ लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि इस यूनिट पे मैम प्लीज वीडियोस बनाइए। तो देखिए, सारा सिलेबस करना हमारा पॉसिबल नहीं होता, स्पेशली वीडियोस के थ्रू मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आई एम नॉट अ फुल टाइम यूट्यूबर। लेकिन एनालिसिस का पर्पस क्या है कि हम देख सकें, आइडेंटिफाई कर सकें कि हमारे प्रायोरिटी एरियाज क्या हैं। ठीक है, और भी पेपर हम करेंगे तो देखेंगे प्रायोरिटी एरियाज क्या हैं, तो उन एरियाज को हमें पकड़ना चाहिए पहले, जिनमें से क्वेश्चंस ज्यादा आ रहे हैं। ठीक है, ये नहीं है कि इनको कंप्लीटली इग्नोर करेंगे, पर अगर क्वेश्चंस कम आ रहे हैं रिपीटेडली तो इन इन यूनिट्स को हम बाद में जो है वो डील कर सकते हैं। पहले जिनमें क्वेश्चंस ज्यादा आ रहे हैं उनको हमें पहले समझना चाहिए और कवर करना चाहिए, राइट। नेक्स्ट यूनिट इज यूनिट नंबर 8, पब्लिक पॉलिसी। 10 क्वेश्चन यहाँ से आए। नाउ क्वेश्चंस वर रियली वेरी इजी, अगर आपने कंसेप्ट पढ़ा है तो। मतलब जैसे कि पहले मैं टॉपिक्स देखती हूँ, मीनिंग से क्वेश्चन, मीनिंग में से डेफिनेशन थी टॉमस डाई की, दैट पब्लिक पॉलिसी इज व्हाट गवर्नमेंट इंटेंड्स टू डू और नॉट टू डू। तो ये स्टेटमेंट किसने दी? टॉमस डाई ने दी। फिर से डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन था, लेकिन ज्यादा डेफिनेशन है भी नहीं पब्लिक पॉलिसी की। जब हम मीनिंग पढ़ते हैं तो ये डेफिनेशन आती ही आती है, इनफैक्ट सबसे पहले डेफिनेशन है जो ये आती है। उसके बाद टाइप्स ऑफ पब्लिक पॉलिसी में से मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन आया। मॉडल्स ऑफ पॉलिसी मेकिंग से क्वेश्चन आया, जिसके अंदर स्पेसिफिकली अगर मैं बताऊं तो इंस्टीट्यूशनल मॉडल और 2 क्वेश्चन ग्रुप मॉडल से रिलेटेड थे जो आपके आए। उसके बाद इंस्टीट्यूशंस ऑफ पॉलिसी मेकिंग, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन, रोल ऑफ मीडिया एंड प्रेशर ग्रुप्स। तो इन टॉपिक से क्वेश्चन पाए गए आपके उसमें। अब इनमें से अगर मैं बात करूं, इंस्टीट्यूशंस ऑफ पॉलिसी मेकिंग, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ये वाला टॉपिक, रोल ऑफ मीडिया और प्रेशर ग्रुप्स, अगर आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है तो भी आप इन क्वेश्चंस को वहां पर सॉल्व कर सकते थे। कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चंस थे। प्रेशर ग्रुप क्या होता है, मीडिया ऐसे रोल प्ले करेगा, मतलब सिंपल इंग्लिश, या अगर आपका मीडियम हिंदी है तो हिंदी अगर आपको आती है तो आप इनको बहुत इजीली सॉल्व कर सकते थे, कोई कंफ्यूजन इनमें नहीं है। मॉडल्स ऑफ पॉलिसी मेकिंग की बात करें तो अगर आपने मॉडल एक बार समझा हुआ है कि ग्रुप मॉडल है क्या, क्योंकि इसमें हम डायरेक्ट तुक्का नहीं मार सकते हैं कि इंस्टीट्यूशनल मॉडल है क्या। ठीक है, इंक्रीमेंटल मॉडल, सॉरी यहाँ पे आएगा इंक्रीमेंटल मॉडल से क्वेश्चन था, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, इंक्रीमेंटल मॉडल से हमारा क्वेश्चन आया था। तो अगर आपको पता ही नहीं कि इंक्रीमेंटल मॉडल है क्या तो आप नहीं कर सकते हैं, पर अगर आपने एक बार इन मॉडल्स को गो थ्रू कर लिया है तो डायरेक्ट क्वेश्चन था ऊपर से बिल्कुल, जिसमें बताना था कि किस टाइप के मॉडल की यहाँ पे बात हो रही है, तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते थे। टाइप्स ऑफ पब्लिक पॉलिसी भी डायरेक्ट था, आप सॉल्व कर सकते थे। पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन में बस ऑथर्स का, थियरिस्ट्स का नाम था और आपने बताना था कि कौन से इनमें से थियरिस्ट्स हैं जिन्होंने पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन पे कोई थियरी दी है। तो फिर डायरेक्ट अगेन डायरेक्ट क्वेश्चन था, कोई डेप्थ में क्वेश्चन इन्होंने नहीं पूछा। और यहाँ पे पॉलिसी मेकिंग मॉडल्स और टाइप्स ऑफ पब्लिक पॉलिसी वगैरह पे मेरी ऑलरेडी वीडियोस हैं, आप जाकर प्लेलिस्ट के अंदर पब्लिक पॉलिसी की इन वीडियोस को रेफर कर सकते हैं। तो ओवरऑल वेरी इजी क्वेश्चंस, जस्ट दैट कि अगर आपने एक बार भी पढ़ा हुआ है तो। अगर आपने मॉडल्स कभी पढ़े ही नहीं तो आपको मुश्किल लगेंगे, लेकिन अगर आपने एक बार भी गो थ्रू किया है एक सिलेबस तो बहुत इजीली आप इस यूनिट को डील कर सकते थे, टैकल कर सकते थे एग्जाम में। नाउ नेक्स्ट इज यूनिट 9, गवर्नेंस एंड गुड गवर्नेंस। 6 क्वेश्चन यहाँ से आए। कुछ क्वेश्चन थे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म से, सेकंड एआरसी की अगर हम बात करें, पब्लिक वैल्यू थ्योरी से, ई रेडीनेस एंड डिजिटल डिवाइड, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग एंड चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर से क्वेश्चन इसलिए आया क्योंकि वो न्यूज में थे, था जो कुछ चेंजेस हुए थे, अमेंडमेंट हुई थी तो वो न्यूज में थे, तो अगर आपने पढ़ा है तो आप वहाँ बता सकते थे। पर ये अंडरस्टैंडिंग बेस्ड नहीं था, अगर आपको पता है तो पता है, नहीं पता तो आपको नहीं पता, उस टाइप का क्वेश्चन था। बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग और ई रेडीनेस एंड डिजिटल डिवाइड, ये ऐसे क्वेश्चंस थे जिनको आप कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चंस में कहूंगी, आप थोड़ा सा भी सोचने की जरूरत नहीं, जिसे कॉमन सेंस कहते हैं, आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे कि डिजिटल डिवाइड कब ज्यादा होगा, क्या क्या प्रॉब्लम है। ऐसे ब्रिज के ऊपर शायद क्वेश्चन था कि गैप कब ज्यादा होता है, कौन कौन सी चीजें हैं जो डिजिटल डिवाइड को बढ़ाती हैं। ऐसे ही बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग का मतलब बेसिक क्वेश्चन जो थे वो थे, आप पहले अगर नहीं पढ़ा है तो भी आप इनको सॉल्व कर सकते थे। एआरसी का क्वेश्चन मैं कहूंगी फैक्चुअल था, नहीं पढ़ा है तो आप नहीं कर सकते हो। और पब्लिक वैल्यू थ्योरी भी इजी क्वेश्चन था, इंटेलिजेंट कैसे आप इसको सॉल्व कर सकते थे। तो अगेन
इजी टू मॉडरेट लेवल के यहाँ पे क्वेश्चंस हमें देखे। यूनिट 10 रिसर्च मेथडोलॉजी 11 क्वेश्चंस। टॉपिक्स कौन कौन से हैं? साइंटिफिक मेथड, ऑब्जेक्टिविटी इन सोशल रिसर्च, टाइप्स ऑफ रिसर्च मिसेस, और यहाँ पर प्योर रिसर्च से क्वेश्चन पूछा गया था। हाइपोथेसिस, मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन, सैम्पलिंग, एथिक्स ऑफ रिसर्च से आई थिंक 2 क्वेश्चंस हमारे इस बार यहाँ पे आए हैं, एंड रिपोर्ट राइटिंग। ठीक है, यहाँ पे अगर हम डिफिकल्टी लेवल की बात करें तो क्वेश्चंस थोड़े से ट्रिकी थे, क्योंकि रिसर्च के क्वेश्चंस बिल्कुल डायरेक्ट नहीं पूछे गए। ठीक है, थोड़ा सा आप ये ऑप्शन भी हो सकता है या फिर ये ऑप्शंस भी, सारे ऐसे नहीं थे, कुछ डायरेक्ट भी थे, पर मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस की अगर बात करें तो थोड़े से आपको वहाँ पे कंफ्यूजन हो सकती थी। तो इसलिए मैं कहूँगी कि थोड़ा सा ये मॉडरेट टू डिफिकल्ट अगर हम कहें, या थोड़ा सा एप्लीकेशन बेस्ड जो थे क्वेश्चंस थे, तो और डिफिकल्टी साइड पे अगर मैं कहूँ, प्रीवियस ईयर के अगर हम कंपैरिजन करें तो पहले के सालों में रिसर्च के जो क्वेश्चंस हैं कंपैरेटिवली इजी आते हैं। इस बार जो क्वेश्चंस हैं थोड़े से ये ट्रिकी क्वेश्चंस थे। अगर आपको आसान लगे तो बहुत अच्छी बात है, ट्रिकी लगे तो कोई बात नहीं, सबके लिए ही ट्रिकी थी। तो ये थे हमारे 10 यूनिट्स और उनकी एनालिसिस की कौन कौन से जो क्वेश्चंस, कौन कौन से यूनिट में से कौन कौन से टॉपिक से जो है आपके क्वेश्चंस आए हैं। ये एनालिसिस हमने क्यों किया, ऐसे ही हम करेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि प्रायोरिटी एरियाज, हमें प्रायोरिटी फोकस कौन कौन से यूनिट्स पर देना है। तो इसलिए हम एक तरीके से स्मार्ट स्ट्रैटेजी बना सकते हैं आने वाले पेपर को देखते हुए। और क्योंकि अब जो पूरा प्रोसीजर है पेपर का वो पोस्टपोन हो रहा है, ठीक है, डिले हो रहा है, तो आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप इस पेपर को इस बार ही क्लियर कर सकते हैं, क्रैक कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। Or if you found this video helpful, then don't forget to like this video, share this video, subscribe to our channel Meraki YouTube, and press the bell icon. So thank you so much for watching and stay tuned till we have the next video. Bye bye and have a nice day.